हेलो एवरीवन, दिस इज चानवी एंड आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। सो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था कि सभी जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं दैट आर ऑल कॉशी सीक्वेंस। वी हैव कंप्लीटेड दिस बिफोर। कॉशी सीक्वेंस के लिए आप ये जानते हैं एस एन माइनस एस एम विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर एन एन एम विच इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू सम एन ज़ीरो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो थ्योरम्स होती हैं छोटी छोटी, जो आपको ऐसा लगता है कि इनका क्या ही यूज़ है, द थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चंस ड्यूरिंग योर ऑप्शनल पेपर्स और द ऑब्जेक्टिव्स पेपर। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये छोटी छोटी थ्योरम्स आपके एक एक घंटा बचा लेती हैं। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक? बहुत जल्दी से करेंगे इसको। एवरी कॉशी सीक्वेंस इज़ बाउंडेड। सभी कॉशी सीक्वेंस क्या होती हैं? बाउंडेड होती हैं। ये हमें प्रूव करना है। ये कॉशी सीक्वेंस है। जब भी हम बाउंडेड्स की बात करते हैं तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है? अगर हम एस एन की बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि ये बाउंडेड है, इट मीन्स कि ये जो पूरा एस एन है वो पर्टिकुलर किसी वैल्यू से छोटा होगा एंड पर्टिकुलर किसी वैल्यू से सारी की सारी जो एस एन के सीक्वेंस की वैल्यूज है वो किसी न किसी वैल्यू से बड़ी ही होंगी। दिस इज बाउंडेडनेस। बाउंडेड से इस थ्योरम की बात करता है और इस चीज़ की बात करता है। तो हमें इसमें भी कॉशी सीक्वेंस में भी ये दिखाना है कि वो बाउंडेड है। इट मीन्स जो सीक्वेंस अंदर ये जो हम यूज़ करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अंदर के जो टर्म्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक, तो उसके रेफरेंस में हमें प्रूफ करना है उसकी सी। हम जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म है जो कि मॉड के अंदर है, मान लीजिए वो किसी से भी लेस है, तो इसको हम ओपन कैसे करके लिखते हैं कि जो एक्स होगा वो बेसिकली क्या हो रहा होगा? आर पॉजिटिव और आर माइनस के बीच में लाई कर रहा होगा। तो यही वाला केस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। यही वाला केस देखिए, हमें बाउंड इस यहाँ पर से भी देखिए, तो इसका मतलब क्या है? जो ये पर्टिकुलर एक्स है ये माइनस आर से आर के बीच में लाई कर रहा है। दिस इज़ वॉट वी हैव टू प्रूव हेयर। ओके, सो देखिए, जब ये चीज़ होती है इसमें भी तो मॉड लगा हुआ है, सेम है, लेस देन एप्सिलॉन। सो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। सो देखिए, ये प्रॉपर्टी जब यूज़ करेंगे तो एस एन माइनस एस एम वी शुड बी लेस देन व्हाट? एप्सिलॉन पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन एप्सिलॉन नेगेटिव। क्लियर? इतना समझ में आया? आप ध्यान से देखिए, ये जो एस एम है ये हम तीनों साइड ऐड करेंगे, एडिंग एस एम। क्लियर? सो व्हेन वी ऐड एस एम माइनस एप्सिलॉन विच इज़ लेस देन एस एन, फिर यहाँ एप्सिलॉन प्लस एस एम। क्लियर? इतना समझ में आया? अभी आप देखते चलिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आराम से सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा सा फोकस करके देखते चलिए। इतना समझ में आया आपको? अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो पूरी सीक्वेंस है वो इसके और इसके बीच में लाई कर रही है। अगर आप यहाँ से कॉमन सेंस यूज़ करें ना, तो एस एन और एस एम, मैं आपको जब भी नंबर लाइन बताती हूँ तो नंबर लाइन ये होती है आपकी, मान लीजिए 0 है, यहाँ पर ही कोई एस एन है। मतलब क्या है कि जब n की वैल्यू आप पुट करते जा रहे हैं यू आर गेटिंग द एस एन, या फिर S1 S2 S3 S। इसी में से हमने कुछ एस एन चूज़ कर लिखा है। मान लीजिए n हमने 4 पे एस एन मान रखा है और n इक्वल्स टू 5 या m इक्वल्स टू 5 पे हमने एस एम मान रखा है। तो ये एस एन है 4 पे और ये एस एम है 5 पे। क्लियर? सीक्वेंस कुछ भी रख सकते हैं, वहाँ पर n की वैल्यू मैं बता रही हूँ कि 4 पे और ये 5 पे। तो अब एक बात बताइए कि ये एक ही सीक्वेंस है जो भी आपको मिला होगा। जैसे मैं 1/n का बहुत कॉमन एग्जांपल लेती हूँ, तो 1/n में ही आप वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग दिस सम। तो अब एक बात बताइए कि अगर Sn किसी में बाउंड है तो डेफिनेटली Sm भी तो बाउंड होगा ना, और जब Sn भी बाउंड होगा Sm भी बाउंड होगा तो सीक्वेंस, कॉशी सीक्वेंस तो बाउंडेड ऐसे ही प्रूव हो गई। अगर आप लॉजिकली सिर्फ सोचें, ये जो मैं करा रही हूँ ये दैट इज़ द प्रूफ कि आपको ये लिखना होगा कॉपी में, बट अगर आप लॉजिकली सोचें तो ये तो बाउंडेड होगी ना कॉशी सीक्वेंस। समझ में आ रहा है? देखिए, अब यहाँ से आप अब ध्यान से सुनिए, जैसे ये Sn थी पूरी, तो इसमें वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? S1 S2 S3, ऐसे ही करते करते Sn नॉट, Sn नॉट, फिर Sn नॉट प्लस 1, फिर Sn नॉट प्लस 2, ऐसे ही पूरी सीक्वेंस चले आगे। अगर आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ध्यान से देखिए, 1/n मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये आपकी नंबर लाइन है, नंबर लाइन है। यहाँ पर ही कहीं 0 है, यहाँ पर ही 1 होगा, यहाँ 1/2 होगा, 1/n, n की वैल्यू पुट करते जाएंगे आप, 2 पुट करेंगे तो यहाँ, फिर 1/3 1/4 1/5 इस तरीके से आती जाएंगी।
ये बात बेसिकली n0 क्या करता है, जब हम एप्सिलॉन चूज़ करते हैं, है ना, n0 से एप्सिलॉन चूज़ करते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसको और इसको आप सिर्फ देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ही कह रहा है कि पूरी जो एस एन है वो पर्टिकुलर इस वैल्यू से छोटी है, एस एन। यहाँ पर ही देखिए मैंने एस एन का कोई भी टर्म नहीं लिखा है, नहीं लिखा ना, एन नॉट के टर्म्स लिखे हैं। और यहाँ क्या बोला है, जो एन है वो एन नॉट से बड़ा है या एन नॉट के इक्वल है। तो इट मीन्स ये जो वैल्यूज़ हैं S1, S2, S3, S4, S5 जो भी है, इन सबको छोड़ दे और जब हम एस नॉट पे पहुँचें, एस नॉट और एस नॉट की सभी वैल्यू ये सब क्या है, एन हो सकती है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जो एन नॉट है उससे एन और एम बड़े हैं। तो एन नॉट की वैल्यू और एन नॉट से बड़ी सभी वैल्यू, इनमें से कुछ भी एन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, एन नॉट से बड़ा है एन, इट मीन्स एन नॉट या एन, ये इक्वालिटी का भी साइन है, तो एन नॉट और एन नॉट से सभी बड़े एक्स एन हो सकते हैं, सॉरी एस एन हो सकते हैं। समझ में आ रहा है, एस एन हो सकते हैं ये लोग, ये स्मॉल मान लीजिए, अब जैसे इसको ऐसे मान लीजिए तो ये ऐसा इसके कॉम्प्रिहेंड में, समझ में आया इतना, ये एस एन हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो एस एन है वो इस वैल्यू से सभी छोटे हैं, एस एन जो है इस वैल्यू से छोटे हैं। तो एस एन तो यहाँ से लेके यहाँ, अब इसके आगे की सभी जितनी भी एन की वैल्यूज़, एन नॉट की वैल्यूज़ होंगी बड़ी, जो एन हम चूज़ करेंगे वो सभी इससे छोटी आएंगी, क्योंकि एस एन क्या है, इससे छोटा है। तो एस एन नॉट की वैल्यू जब पुट करेंगे हमें एस एन जो मिल रहा है वो भी तो इससे छोटा आएगा। इट मीन्स यहाँ पर से देखिए, ये S1, S2, S3 इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें नहीं पता ये कैसी हैं। तो ये यहाँ तक कहाँ तक जाएंगे, एस एन नॉट -1 तक, क्योंकि एस एन नॉट और उसके आगे की सभी वैल्यूज़ क्या हैं, एस एन हो सकती हैं कुछ भी, और वो एस एन क्या है, इस पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा है। इट मीन्स उन सब की जगह हमने क्या लिख दिया, एप्सिलॉन प्लस एस एम। इतना समझ में आया, आई थिंक समझ में आया होगा, इतना आया। तो अब ध्यान से देखें, ये वैल्यू डिफाइन हो जाएंगी क्योंकि एन नॉट की वैल्यू डिफाइन हो गई है। ये वैल्यू जब डिफाइन हो जाएगी, अब ध्यान से देखिए, ये हमें पता है, ये हमें पता है, तो क्या हम इन सभी वैल्यूज़ को देख के ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? ईजी ना, आप देख के तो बता ही सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो हम देख के ही बताएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर से कोई एक वैल्यू ले ली जो कि क्या है, एम, कैपिटल एम, जो कि इन सभी से क्या है, बड़ी है। क्लियर, इन सभी से क्या है, बड़ी है। इस पूरे में से S1, S2, S3, ये एस एन नॉट -1 और ये एप्सिलॉन प्लस एस एम, इनसे क्या है, ये सभी वैल्यू से एम बड़ी ही है। एम हमने इसमें से चूज़ कर लिया जो सबसे बड़ा है इनमें। क्लियर, इसी में से चूज़ किया है जो क्या है, सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा है इतना, इसी में से हमने एक चूज़ कर लिया है, तो ये क्या है, मैक्स, इन्हीं में से एक चूज़ किया हुआ मैक्स, क्योंकि अब देख के तो बता सकते हैं ना, इट्स ईजी। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, दूसरी कंडीशन क्या लिखी हुई कि जो एस एन है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से छोटा ही है। एस एन तो हमने ये चूज़ किया है कि जो एन नॉट है, एन नॉट के बाद की और एन नॉट को इंक्लूड करके ही सभी वैल्यू लेनी है, तो एन नॉट को इंक्लूड करके और इसके बाद की सभी वैल्यू एस एन है, या एस एन इनमें से कोई एक हो सकती है, सभी एस एन, जैसे भी आप समझें। ठीक, तो ये जब एस एन है जो कि एन नॉट से बड़े हैं, और यहाँ क्या बोला है, जो जितने भी एस एन हैं इसके बाद जैसे भी एस एन की सीक्वेंस बनेगी वो सभी क्या, इससे पर्टिकुलर वैल्यू से सब के सब बड़े ही आएंगे। मीन्स ये सभी जितनी भी पूरी सीक्वेंस है आगे वो इस वैल्यू से बड़ी ही होगी। ठीक, तो दूसरा देखिए क्या बोला मैंने, S1, S2, S3, ये क्या है, एस एन नॉट। इसे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये कैसी सीक्वेंस है या ये कैसे वैल्यू, बड़े छोटे जो भी हो। उसके बाद क्या बोला, ये वैल्यू हमने लिखी एस एम माइनस एप्सिलॉन। उसने क्या बोला है कि जो एस एन है वो, ये जो एस एन है पूरे, ये एस एन इस वैल्यू से छोटे हैं, ये सब के सब इससे छोटे हैं, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया, इससे तो सब छोटे ही हैं, और ये जो एक्स्ट्रा बच गए वो लिख दें। तो अब हम इनमें से भी देख के बता सकते हैं ना कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी वैल्यू है, बता सकते हैं ना। तो इसमें से हम ढूंढ लेंगे क्या, सबसे छोटी,
सपोज min। यही पूरी सीक्वेंस है, इन्हीं दोनों सीक्वेंस को मिला के तो पूरी एस एन बन रही है। ये कॉमन है, ये क्या है, एस एन के नीचे वाले सभी टर्म्स और ये एस एन के ऊपर वाले। जो एस एन है उसको तो हमने बता दिया कि इन्हीं के बीच में है, ये पता था हमें इन्हीं के बीच में। जो एक्स्ट्रा बचे उनमें से देख के हमने बता दिया कि कौन सी मैक्सिमम है एंड कौन सी मिनिमम है। समझ में आ रहा है? तो जब हमें मैक्सिमम और मिनिमम पता चल गया तो एस एन क्या हो जाएगी, एस एन माइनस एस एम। ये आपकी कॉची सीक्वेंस थी, यही थी ना कॉची सीक्वेंस। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो एस एन होता है और जो एस एम होता है वो किसी एक ही सीक्वेंस के पर्टिकुलर नंबर, जब हम इन पे एन की वैल्यूज दे देते हैं तो ये डिफाइन हो जाता है। तो टर्म्स हुए, एक ही सीक्वेंस के दो टर्म्स होते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मीन्स हम जहाँ तक बताएंगे, जैसे अगर मान लीजिए हम सम देख रहे हैं, सम तो 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है नेचुरल। तो अगर हमने एस एन बोला है तो 1 से लेके 4 तक का सम निकाल दिया। अगर हमने एन की वैल्यू 4 दी है, 5 दिया है तो ये निकाल दिया। डिफरेंस ही तो आएगा इनके बीच में, इट्स वेरी स्मॉल। और दोनों हैं किसके, एक ही सीक्वेंस के हैं। किसके हैं, एक ही सीक्वेंस के। इट मीन्स एस एन और एम एक ही सीक्वेंस बिलोंग करते हैं ना। तो अगर एस एन बाउंड कर रहा है तो एस एम भी बाउंड कर रहा होगा। तो सिंपल हम यहाँ से क्या लिखेंगे, हमने प्रूफ किया है जो एस एन जो है वो छोटा है एम से और बड़ा है स्मॉल मिन से। समझ में आया? अब ध्यान से देखें, ये इक्वल्स टू लगाया मैंने क्योंकि हमने इन्हीं में से चूज़ किया था। तो जो आपको एस एन में से जो बाउंडेड के लिए मिलेंगे ये इन्हीं में से भी मिल सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि हमने तो इन्हीं में से ढूंढा हुआ है तो डेफिनेटली आपको इक्वालिटी लगानी होगी। तो प्रूफ क्या हो गया कि जो एस एन है वो उसमें आपको मैक्स भी मिलेगा और मिन भी मिलेगा। इट मीन्स आपको अपर बाउंड भी मिलेगा और लोअर बाउंड भी मिलेगा। अपर बाउंड, लोअर बाउंड। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? सी ग्रेटेस्ट और लोएस्ट होते हैं। ये थी हमारी थ्योरम कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। समझ में आ गया होगा ना, आई थिंक। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम। उस थ्योरम के बाद आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद मैं होपफुली क्वेश्चंस कराऊंगी, एमसीक्यूज वाले भी एंड ऐसे भी। और थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करना सिखाऊंगी बिकॉज अब जो ये पेपर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एंड आपको वहाँ पर ही स्पीड मेंटेन करनी है। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।